पिता का त्याग। पिता किसी के भी पिता हो तो पिता हमारे लिए क्या त्याग करते हैं ना, मतलब किसी के भी पिता जो होते हैं वो बाजार किस लिए जाते हैं, चाहे कहीं पर जाते हैं काम करने के लिए शहर में, या फिर किसी भी खेत में जाते हैं काम करने के लिए, किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए, किस लिए, ताकि हमारे लिए कुछ लेकर के आए, है ना, हमारा बेहतर भविष्य हो। इसके लिए क्या करते हैं हमारे पिता, धूप में तपते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं, बारिश में भीगते हैं। तो पिता हमारे लिए क्या त्याग करते हैं उसी को लेकर के यह कविता लिखा गया है लक्ष्य में। जो पिता बादल के समान है, जिस तरीके से बादल अपना समूचा अस्तित्व समाप्त कर तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है, ठीक बादल की तरह पिता भी तपते हैं धूप में, खपाते हैं खुद को और हमारे हिस्से में भरते हैं खुशी की शीतल छांव। बादल जो होता है ना, बादल किस चीज़ का आप पता है, बादल क्या रहता है, बादल में जल ही जल रहता है। तो बादल अपना अस्तित्व समाप्त करके क्या करता है, तो पूरी धरती पर, जैसे अभी यदि बारिश हो जाती है गर्मी के समय में, तो तपी हुई धरती को क्या मिलता है, शीतलता मिलेगी, है ना। पूरी धरती पर क्या लगेगा, ऐसा लगेगा क्या, जब पूरी धरती पर क्या हो गया हुआ है, तो शीतलता पसर गया हुआ है। पूरी धरती जो तपी हुई धरती रहती है उस पर जब हम पाँव रखते हैं तो बारिश हो जाने के कारण कैसा लगता है, जो बिल्कुल शीतल शीतल लगता है, मतलब ठंडा ठंडा की तरह अनुभव होता है ना। तो उसी प्रकार पिता क्या करते हैं, तो हमारे लिए क्या करते हैं पिता, तो धूप में तपते हैं, है ना, बारिश में भीगते हैं, है ना, ठंड में ठिठुरते हैं। उसी प्रकार अगला पंक्ति इस कविता का है, जो पिता प्रेम के अक्षय भंडार होते हैं, खुद से प्रेम खुद ही नहीं करते हैं, पर हमारे हिस्से में कभी भी किसी भी पल प्रेम का प्रतिशत कम नहीं होने देते हैं। पिता घर में है उपस्थित, तो दुख का संतान के इर्द गिर्द भी भटकना नहीं है सुनिश्चित। पिता है घर में उपस्थित, तो ईश्वर का कीजिए धन्यवाद ज्ञापित। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जिनके पिता नहीं होते हैं, जो अनाथ बच्चा होता है उसके पास पिता होते हैं, नहीं ना होते हैं। क्या बहुत ऐसा बच्चा होता है जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद 1 से 2 वर्ष के बाद क्या होता है, जो किसी कारणवश उसके पिता की मृत्यु जब हो जाती है, बीमारी के कारण हो जाए या फिर दुर्घटना के में ग्रसित हो जाने के कारण बीमारी की मृत्यु हो जाए, तो बहुत सारे कारण बस पिता की मृत्यु हो जाती है। तो यदि हमारे पास या फिर किसी भी के पास यदि उसके पिता हैं, तो इसके लिए हमको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हम सौभाग्यशाली हैं, इसलिए हमारे पिता हमारे पास हैं। बहुत सा ऐसा बच्चा है जिसके पास उसके पिता नहीं है ना। बहुत सारा वो अपना किसको पापा कहेगा, है ना। हम लोग पापा को पापा कह के बुलाते हैं ना, पापा कहते हैं। यहाँ पर हम अपने गांव में जो बोलचाल की भाषा में पापा कहते हैं, है ना। कोई अपने पिता को प्यार से बाबूजी कह करके पुकारता है। तो जिसके पास समझ जाओ, जिसके पास पापा नहीं होंगे, वो अपने पापा को क्या कह करके पुकारेगा। तो इस कविता में यह पंक्ति मैंने लिखा है इस कविता में, जो अगर हमारे पास पिता हैं या फिर किसी के भी पास पिता हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जय भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारे हिस्से में क्या दिया है, पिता दिया है। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है जो आपने मेरे हिस्से में पिता दिया है। कविता की अगली पंक्ति है, पिता के चेहरे पर पसरी झुर्रियाँ देख मत करे अनसुना, सुने उनके अंतर मन की पीड़ा और करके प्रयत्न भर दे उनके हृदय में खुशियों के अनगिनत पुष्प। मतलब अगर पिता यदि बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनके पास बैठना चाहिए। ऐसी बात नहीं जो पिता यदि बूढ़े हो गए तो अब हमारे काम के नहीं न रहे, ऐसा भाव हमारे मन में नहीं लाना चाहिए। उनके पास बैठ करके उनके पाँव को दबाना चाहिए, है ना। उनसे पूछना चाहिए जो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगली पंक्ति है, पिता जब जिंदगी के थपेरे से हो जाते हैं बेहद मायूस, जाकर पिता के निकट उनका थोड़ा दुख बांटने का कीजिए प्रयत्न, अपनी अनावश्यक जिद का त्याग कर पिता के अवर्णनीय त्याग को समझिए। मतलब बहुत बार क्या होता है, जब किसी के पिता बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, है ना, पिता गरीब होते हैं और हम क्या कर देते हैं, किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं। जो हमको अगर फ़ोन चाहिए तो कम से कम 14,000 का फ़ोन चाहिए, है ना। कपड़ा भी चाहिए तो कपड़ा कैसा चाहिए, तो बहुत ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो अगर हमारे पिता यदि महंगा वस्तु, महंगा सामान, महंगा फ़ोन खरीदने में यदि असमर्थ हैं, तो हमें उनसे जिद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पिता की मजबूरी को समझनी चाहिए। हो सकता है जब पिता के पास पैसा ना हो इसलिए ना खरीदना चाह रहे हो, है ना। तो वैसे दशा में हमें क्या करना चाहिए, तो पिता की मजबूरी को समझ करके हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो हम उनसे जिद ना करें, है ना। अगली पंक्ति है कि कविता का, जब पिता जब आते हैं घर पर शहर से काम करके, लाते हैं बेटे बेटियों के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, चॉकलेट। अपने पिता जब काम से लौटते हैं तो बच्चों के लिए क्या क्या लाते हैं। सो इस कविता का अंतिम पंक्ति बेहद ही संदेश परक है। इस कविता में क्या कहा गया है, जब पिता जब आते हैं घर पर शहर से काम कर, लाते हैं बेटे बेटियों के लिए क्या क्या, तो खिलौने, मिठाइयाँ, चॉकलेट, और अपनी अर्धांगिनी के लिए, मतलब अपनी पत्नी के लिए क्या लाते हैं, तो बिंदियाँ, जो माएँ हमारी क्या लगाती हैं, माथे में लगाती हैं ना बिंदियाँ,
जिसको बिंदी कहा जाता है। बिंदियाँ, पायल, सिंदूर पर कभी भी नहीं लाते हैं खुद के लिए कुछ भी, तनिक भी, क्योंकि उनके चेहरे पर पसरती है खुशी तब जब परिवार का हर सदस्य मुस्कुराता है हर वक्त। मतलब एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या लाते हैं, खिलौने लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, हो सकता है जो हमारी माँ के लिए या फिर अपने और किसी खास सदस्य के लिए कुछ और लाएं घर में, मगर कभी भी खुद के लिए किसी के भी पिता बाजार से कुछ भी नहीं लाते हैं खुद के लिए। अधिकांशतः देखता होगा जो किसी पर्व त्योहार में जो क्या करते हैं, जो छठ पर्व हो या फिर दीपावली का पर्व हो, तो वैसे समयों में क्या होता है, तो हम सबके लिए नया नया कपड़ा आ जाता है। हमारे परिवार में जो पिता जो होते हैं वो वही कपड़ा पहनते हैं जो कपड़ा बहुत पुराना होता है। अमूमन घर में देखता होगा छठ पर्व में, छठ घाट पर जब हम जाते हैं पर्व मनाने के लिए, तो परिवार के हर सदस्य के पास क्या रहता है, नया नया कपड़ा रहता है। मगर हमारे जो पिता जो होते हैं वो उस वक्त भी पुराना कपड़ा पहने रहते हैं, है कि नहीं। तो पापा कभी भी जाते हैं, बाजार जाएं या फिर काम पर से बाहर से ही लौटे, तो खुद के लिए कुछ भी नहीं लाते हैं। हमेशा किसके लिए लाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी तब पसरती है जब हम लोग मुस्कुराते हैं। मतलब उनका जब बेटा, उनकी जब बेटी जब मुस्कुराती है, उनके परिवार का जब हर सदस्य खुश रहता है, तो पिता भी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इस कविता का मूल सार ये है।